तो बस 5 मिनट रुक जाइए आप लोग, प्लीज़ 5 मिनट रुक जाइए और मेरा पूरा वीडियो आप लोग देख के जाइएगा। प्लीज़ एक बार जानिए कि मेरी माँ क्यों नहीं है इस दुनिया में। प्लीज़ बस 5 मिनट मेरे लिए, बस 5 मिनट आप लोग निकाल लीजिए। राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आई हूँ बगीचा में घूमने, आप लोग यहाँ देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये बगीचे में आई हूँ, 4 साल बाद आई हूँ दोस्तों इस बगीचे में। एक समय ऐसा था कि जो कि ये बगीचा हम ही लोग मतलब इस बगीचे का देखभाल करते थे, और जिस समय मेरी मम्मी थी उस समय हम लोग देखभाल करते थे इस बगीचे का, और बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। सुबह से आते थे इस बगीचे में, पूरे शाम बीत जाता था, शाम तक हम लोग रहते थे इस बगीचे में और खूब ढेर सारा आम खाते थे प्यारा प्यारा। और क्योंकि इस बगीचे में खूब मीठा मीठा पेड़ है, मीठा मीठा आम फरने वाला है, जो कि बहुत अच्छा लगता था और हम लोग को बहुत पसंद आता था। और दोस्तों एक बात, इस बगीचे में हम रहते थे और वो जो एक सामने गांव दिख रहा है दोस्तों, उसी गांव से मेरी एक फ्रेंड आती थी और उसको चुरा के हम आम दे देते थे, हैं कि मम्मी ना जानने पाएँ, पापा ना जानने पाएँ मेरे। वो जो उधर गांव एक दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है उधर, एक सामने जो एक गांव दिख रहा है, उस गांव से मेरी एक स्कूल की दोस्त आती थी, सहेली आती थी, और उसको इस पेड़ से हम तोड़ के आम देते थे चुप्पे से, मम्मी पापा न जानने पाए, और तोड़ के देते थे और वो लेके इधर से चली भी जाती थी। बहुत मज़ा आता था, बहुत ही मज़ा आता था। शायद बचपन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब बचपन नहीं आएगा, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। अब तो बचपन आने वाला नहीं है, ना तो आएगा। अब तो उम्र कुछ और ही हो गया है, शादीशुदा हम लोग हो गए हैं, अब तो अपने घर वाले हो गए, यहाँ पे इतना तो टाइम है नहीं। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है बगीचे में आके, और खूब प्यार भरा आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे कौन कौन आया? हम आए हैं, मेरी दोनों भतीजी आई हैं बगीचे में घूमने, मस्ती करने, वीडियो बनाने। सोचे हैं थोड़ा घूम के वीडियो बना लेते हैं और आप लोग को एक चीज़ और दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों वो समय बीत गया जो समय हम लोग बहुत इंजॉय करते थे और बहुत ही अच्छा लगता था दोस्तों, जब मेरी मम्मी रहा करती थी। अब मेरी मम्मी नहीं है दोस्तों। सुबह सुबह जब आम का सीज़न था, जब सुबह सुबह मम्मी बोलती थी उठो चलो कोई आम बीन लेगा बगीचे में से, हैं। मम्मी से बोलते थे चलो मम्मी 2 मिनट में बस उठ रहे हैं। मम्मी बोलती थी बिस्तर चिपक गया शरीर में, उठ नहीं रही हो। लेकिन जैसे मैं उठ के देखती थी मम्मी खड़ी हैं और बैठ जाती थी, उसके बाद से मम्मी को देखती थी, मम्मी गई, फिर उसके बाद से आधा घंटा सो जाती थी। और दोस्तों मेरी माँ आती थी, यहाँ पे बैठती थी बगीचे के पास, क्योंकि उनको उतना साफ नहीं दिखता था। आती थी और मेरा इंतज़ार करती थी, अब आएगी अब आएगी। दोस्तों आते थे और मम्मी के साथ आम जो भी गिरा रहता था उसको बीन के जोरा में ले जाते थे, और मतलब ये बगीचा जिनका है उनके घर पहुंचाते थे, कुछ आम अपने घर रखते थे। बहुत अच्छा लगता था दोस्तों, लेकिन अब वो समय नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों अब मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में। माँ की याद तो सबको आती है, मेरी माँ की बहुत याद आती है और उनका ममता हमें बहुत खलता है, क्योंकि मेरी माँ मेरे को बहुत मानती थी और बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद देती थी हम लोग को, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी और उनकी छोटी बेटी थी, इसलिए वो हमें बहुत मानती थी। लेकिन दोस्तों क्या ही बताएं, नसीब ऐसा था कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही दोस्तों। वही फ्रेंड है जो कि मतलब आती थी उस गांव से और उसको आम तोड़ के देते थे दोस्तों, उसी का शादी था। उसी के शादी में हम गए थे और मम्मी मेरे को तैयार करके भेजी, मैं शादी में गई, अच्छे से गई शादी में। अभी शादी नहीं हुआ था दोस्तों और जयमाल भी नहीं पड़ा था दोस्तों, जयमाल नहीं पड़ा था। वैसे ही मेरे गांव से मेरे घर के बगल की एक लड़की फ़ोन करती है और बोलती है जल्दी तुम आ जाओ, तुम्हारे पापा पी के लड़ाई कर रहे हैं। वैसे दोस्तों मेरे दिमाग में यही चलता है कि मेरी माँ को कोई मार देगा, पता नहीं, कहते हैं ना माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ को कोई मार देगा दोस्तों। ऐसे अपने फ्रेंड से बोली, उसके भाई मेरे को ला के छोड़ा मेरे घर पे, और जैसे आई दोस्तों घर में कोई नहीं था, बस 2 भतीजी थीं, भाभी भी नहीं थी, भैया तो बाहर थे, दीदी लोग अपने ही घर थी, मम्मी पापा कोई नहीं था। मैं यही बोली आके कि मेरे मम्मी पापा को पुलिस ले गई पकड़ के। अगल बगल के जो भी मतलब लोग थे बोले कि नहीं पुलिस नहीं ले गई है पकड़ के, और पापा को आपके चोट लगा था हल्का सा, उन्हीं को लोग हॉस्पिटल ले गए हैं दोस्तों। लेकिन मम्मी को मेरे बहुत ज़्यादा घाव लग गया था, पापा को नहीं लगा था दोस्तों।
गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, गरीबी जान ले लेती है लोगों की। दोस्तों उस समय मेरे पापा दुकान करते थे और दुकान से ही लोग आ रहे थे घर पे। जैसे कि उस दिन बहुत लगन था, बहुत गांव में शादी थी और कोई ज़्यादा पी के आ रहा था गाड़ी से, बाइक वाला मेरे पापा जो ठेला चलाते थे उसी ठेले में वो सीधे सामने से लाके लड़ा दिया। मेरी माँ दोस्तों रोड पे ही गिर गई और पापा खेत में गिरे। तो पापा को तो कम चोट लगा, लेकिन मेरी माँ को यहाँ पे सर में चोट लग गया था, उनका ऐसे फूल गया था। मैं तो नहीं देखी, जब आई तो घर पे कोई नहीं था, हॉस्पिटल लोग लेके चले गए थे। माँ का ममता तो बहुत बड़ा होता है, अंदर से बहुत छपटी आई जाने के लिए। ऐसे लगता था दोस्तों कि मेरी माँ मेरे को बुला रही हैं, लेकिन दोस्तों मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं था। यही दिल हो रहा था कि मैं भाग जाऊं, जल्दी से जाऊं हॉस्पिटल। बहुत मन में छटपटी मची थी, लेकिन कोई मेरे को ले जाने वाला नहीं था वहाँ पे। तो दोस्तों कोई नहीं लेके गया। मैं बहुत बोली लेके चलिए। ऐसे लगता था कि मेरी माँ मेरे को बुला रही है, उनका आत्मा है वो मेरे को बुला रहा है। बहुत छपटी आई, नहीं कोई लेके गया है। बाद में जैसे ही 12-1 बज गया था, हाँ 12-1 बज गया था, वैसे उधर से पापा आते हैं, दीदी लोग आती हैं और दीदी के जो उनके पटीदारी के लोग होते हैं, सारे लोग आते हैं मैजिक से पढ़ के, लेकिन मेरी माँ उसमें नहीं आती हैं। मैं अपनी माँ को ढूंढती हूँ, बोलती हूँ माँ कहाँ है। माँ को पुलिस ले गई पकड़ के, लेकिन दोस्तों उसमें मेरी माँ नहीं रहती हैं। माँ को तो देखने के लिए आंखें तरस रही थी कि माँ कहाँ गई, लोग क्यों छोड़ के चले आए मेरी माँ को। लेकिन मेरे को नहीं पता था दोस्तों कि मेरी माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। मेरे से कोई नहीं बताया कि अब माँ तुम्हारी नहीं है। मैं बहुत छपटी आई दोस्तों, सबसे यही पूछती थी कि मम्मी क्यों नहीं आई, माँ क्यों नहीं आई, लेकिन कोई नहीं बता रहा था दोस्तों। बाद में पापा बोले कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बहुत खलती है दोस्तों मम्मी की याद। समय बीतता गया, बहुत रोई, अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाई दोस्तों। जिस घर में माँ नहीं उस घर में दोस्तों बेटी नहीं। बहुत तड़पी, अपने माँ के लिए बहुत ज़्यादा तड़पी, लेकिन माँ को नहीं देख पाई अपने। अभी भी माँ की बहुत याद आती है मेरे को। माँ के इतना कोई भी प्यार नहीं कर सकता दोस्तों। ये लोग आप लोग समझ ही रहे होंगे माँ कैसे भी हो, लेकिन माँ बहुत प्यार देती है बच्चों को। और दोस्तों ऐसे समय बीतता गया, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चला क्या नहीं चला। मैं कभी नहीं सोची थी दोस्तों कि मैं लव मैरिज शादी करूँगी, कभी भी नहीं सोची थी। लेकिन दोस्तों मैं लव मैरिज शादी करने के लिए मजबूर हो गई थी। और दोस्तों की भी तो बहुत अच्छा इंसान से की हूँ। तो वीडियो बनाते बनाते मेरी माँ की याद आ गई और रोना भी आ गया दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले इससे भी अच्छा नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आप लोग को बताना है, अगर जानना है तो प्लीज़ हमारा वीडियो को सपोर्ट करिए, और हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। थैंक यू।